हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आईटीआई का एक क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। आप करिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये वर्गमूल का हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। वर्गमूल वाला क्वेश्चन है हमारा। तो ये चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, इसमें से 2 4 5 क्वेश्चन रोज बच्चों को कराता हूँ। यही क्वेश्चन आपके आई में एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है। तो इसको पहले हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस यक्स बटे क्या हो जाएगा 144। ये पूरा करनी है, इस पे बराबर है क्या हो गया 13 बटे 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब 144 जो है इसका तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये 144 प्लस यक्स है तो इसका वर्ग नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही लेते हैं 144 प्लस एक्स। अब बटे 144 का वर्ग कितना होगा, अभी बताया था 12 होगा। 12 हो गया, बराबर है क्या हो गया 13 बटे 12। एक कंडीशन होती है कि जब इक्वल में रहता है तो अंश का अंश में, हर का हर में काट सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ हमने काट दिया। अब बचा क्या हमारा 144 प्लस यक्स बराबर क्या हो गया 13, हमारा ये बच गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हमको पूरा सॉल्व करना है, यक्स का मान निकालना है। तो ऐसे करेंगे तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ग करना पड़ेगा। इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी, तो ये वर्ग है पहले से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 प्लस यक्स बराबर ये हो गया 13 का स्क्वायर। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस यक्स बराबर 13 का कितना होता है 160, 169 हो जाता है। फिर अब हमको x का मान निकालना है तो x यहीं पे लिख लेंगे, फिर 169 लिख लेंगे, फिर माइनस 144 लिख लेंगे, ठीक है। फिर x बराबर, अब 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बच गया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो यही हमारा आ गया, x बराबर हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं अभी बताया था बच्चों को, तो एक लड़का है जो सॉल्व करेगा आपको। चलो आ जाओ रोशन, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। पहले इसको तुम करो करो, बोलना है तो लो बोल सकते हो, ठीक है करो, घबराओ नहीं, प्यार से करो। हाँ ठीक है, कर दो, तिरिया गुड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे 2.25 गुड़े 36, 1296 किसका 36 का वर्ग है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई, अच्छा 81 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए एक बच्चा आईटीआई, चलिए बैठ जाइए, रोशन है, ठीक है। तो ये नाम रोशन करेंगे। क्वेश्चन इन्होंने बताया, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको विस्तृत से करके बताता हूँ, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा बहुत अच्छा बताया इन्होंने, ठीक है। अभी बच्चे अभी समझा नहीं पाएंगे इसलिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है हमको, 1296 का पहले क्या करना है, वर्ग निकाल लेना है। तो 1296 का हम करेंगे वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2 छक 12 हो जाएगा। 2 से पहले काटेंगे, छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है। तो 2 छक 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 8 16 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद 2 से करेंगे, 2 3 6 हो गया, 2 2 4, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे, 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 2 4। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2। फिर यहाँ 3 से कर लेंगे, 3 से करेंगे कितना आएगा 3 2 6, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो फिर कितना होगा 3 3 9। फिर 3 से करेंगे, 3 1 कम 3। अब पेयर वर्गमूल में हमेशा याद रखिए क्या बनता है, जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बनता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, सारे का जोड़ा बन गया। तो हमारा क्या हो गया अब यहाँ पे 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिएगा एकदम विस्तृत से बता रहा हूँ, ठीक है। आईटीआई वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या हो गया, यक्स हो गया, बराबर यक्स बटे 2.25 हो गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट में, सॉरी ये वर्ग में है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया अब इसका 2 दूना के 4 गुड़े 3, ठीक है। अब सॉरी 2 दूना के 4, 3 3 का 9 बटे क्या हो गया यक्स, ठीक है। अब इसको कर लेंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया
x बटे 2.25। अब इसको निकाल लेंगे तो ये 36 हो गया। 36 बटे x बराबर क्या हो गया, x बटे 2.25। अब इसका गुणा इधर कर देंगे। अब ये देखिए इसमें कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका इधर बराबर में, इसलिए इसका इसके में नहीं होगा, सिर्फ तिर्यक गुणा होके छूट जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 36 गुणे 2.25 बराबर क्या हो गया, x गुणे x। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 36 का गुणा इसमें कर लेते हैं। चलिए अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए आप लोग। 2.25 गुणे 36, तो 6 5 30 को 0 80 लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 80 लगा 1, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, 3 5 15 को 5, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6, 0 हो गया। 5 5 10 को 0, 7 3 10 1 11 के 1, 6 1 7 1 8। ठीक है, अब कितने, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो टोटल हमारे कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 81 बराबर x में x का गुणा होगा तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो अभी 81 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ x हो गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, अंडर रूट 10 बराबर 3.16 है, तो 5 बटे अंडर रूट 5/2 का मान बताना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 5/2 बराबर क्या दिया है हमारा, 3.16 दिया है। ठीक है, तो अंडर रूट जब हमको, ये जब अंडर रूट में रहता है तो हमको क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या रहता है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे 2 बटे अंडर रूट 2 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 बटे क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया तो ये निकल जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या कि अंडर रूट 10 बटे क्या हो गया, 2। ये 2 बार होगा, जब 2 का 2 गुणा होगा तो हो जाएगा, तो ये हो गया 2 हमारा। अब इसके बाद हमको क्या है, अंडर रूट 10 बराबर यही दिया है 3.16, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3.16 बटे 2। अब इसको भाग कर देंगे, 2 1 कम 2 हो गया, दशमलव है दशमलव लगा लेंगे, 2 5 10 हो गया, 2 8 16 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, बस ये आंसर हो गया। देखिए क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 303 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। यदि दो संख्याओं का योग 25 है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ है, तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। और क्या है, उनके वर्गों का योग 303 है। अब इन्हीं के वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना है, 303 है। अब हमको इन्हीं का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है तो क्या होगा इसमें बताइए। अब गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम करते हैं क्या, देखिए इसमें क्या लिखा है फिर। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे एंड समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड करके करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं पहले। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा किसका, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर इसका हो गया। फिर अब इसका क्या है, अब इसका करेंगे किसका, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसका करेंगे 25 का तो क्या हो जाता है 625। ठीक है, बस अब हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया है, कितना दिया है, 303 दिया है। 303 प्लस यहाँ पे कर देंगे 2xy बराबर 625। अब ये क्या है, प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं क्या, तो 2xy बराबर 625 माइनस 303, तो 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बच गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 बच गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया। ठीक है, अभी क्या है, गुणे में इधर आके भागे हो जाएगा, तो xy बराबर 322 बटे क्या हो गया 2 हो गया। तो xy बराबर क्या आ गया, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आईटीआई में आते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहा आपको आईटीआई का कुछ क्वेश्चंस। मैं ऐसे ही रोज 1-2 क्लासेस में लेकर के 2-4 क्वेश्चन ऐसे लाइव डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, कि थोड़ा बहुत आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, तो थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, आप लोग इसको देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
मेरा आज एक खुशी की बात है कि आप लोगों की वजह से थोड़े लोग लाइव आते हैं, तो मेरा आज मिला जुला करके 100 घंटे पूरे हो गया है। तो थोड़ा सा इच्छा जागृत हुई है कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। तो आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।